चिकन में दूध डालें और बनाएं ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड चिकन, जो खाने में इतना टेस्टी होगा कि कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने घर में बनाया है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ चिकन ब्रेस्ट लिया है, जिसको थोड़ा सा तिरछा रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग आप आसानी के साथ घर पे कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप बाज़ार से भी ये करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल फ़्रेश चिकन ले रही हूँ। अगर आप इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे और फिर कटिंग करेंगे तो इसकी कटिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत आसानी से भी होगी। चिकन के पीसेस जब कट हो जाएंगे तो एक एक पीस उठाएंगे और नाइफ़ की मदद से इसको फ्लैट करेंगे। तो फ्लैट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं नाइफ़ का उल्टा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरीके से हमने नाइफ़ को इस्तेमाल करना है। अगर सीधा रख के नाइफ़ इस्तेमाल करेंगे तो चिकन सारा कट जाएगा। यही टेक्निक रेस्टोरेंट में भी इस्तेमाल की जाती है। इससे चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रंची बनता है और अंदर तक सॉफ्ट और जूसी होता है, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर डालेंगे वो चिकन के अंदर तक चले जाएंगे। अब मैं चिकन के पीसेस को एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। सबसे पहले चिकन के अंदर आधा कप दूध डालेंगे, क्योंकि दूध डालने से चिकन बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा और अंदर तक जूसी रहेगा। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें पेपरिका ऐड कर देंगे। अगर पेपरिका ना हो तो लाल मिर्च पाउडर ही काफ़ी है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस जाएगी। 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। जिंजर पाउडर फ्राइड चिकन में बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। फ्राइड चिकन का टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। चिकन को फ्राई करने के लिए एक मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसको छानते हुए बाउल के अंदर डाल लेंगे। हाफ़ कप के बराबर इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। रेस्टोरेंट में इसी तरीके से मैदे के साथ कॉर्नफ्लोर शामिल किया जाता है, जिससे क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून इसमें जिंजर पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर पेपरिका ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो पेपरिका की जगह आप रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर में से मैं तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून अलग बाउल में निकाल लूँगी। जो अलग से हमने मिक्सचर थोड़ा सा निकाला था, इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें दूध शामिल करके इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। इस बैटर को आपने ज़्यादा थिक नहीं रखना। जितनी भी दूध की ज़रूरत हो इतना ही दूध शामिल करेंगे और बैटर को रेडी कर लेंगे। दोनों मिक्सचर रेडी हो चुके हैं। अब चिकन को फ्राई करते हैं। सबसे पहले चिकन को अंडे वाले बैटर के अंदर डिप करेंगे। यहाँ पर अगर आप हाथ की जगह स्पून का इस्तेमाल करेंगे तो बैटर हमारा ज़ाया भी नहीं होगा और काम भी हमारा नीट होगा। निकालने के बाद इसको ड्राई बैटर के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से मैदे से इसको कोट करेंगे। यहाँ पर आपने हाथों से प्रेस करते हुए चिकन की कोटिंग करनी है और हिलाते हुए इसे बैटर से निकाल लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा मिक्सचर लगा है वो नीचे गिर जाए। यहाँ पर अगर आप चाहे तो इस प्रोसेस को रिपीट भी कर सकते हैं, यानी इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी पीसेस की भी मैं कोटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर पीसेस रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। तो चलें इसको फ्राई करते हैं। इसको फ्राई करने के लिए आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप पीस डालें तो एकदम से बबल्स निकलना शुरू हो जाएं, क्योंकि इस तरह से हमारा फ्राई चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगा। फ्लेम को भी यहाँ पर मीडियम ही रखना है। स्पून भी यहाँ पर जब तक नहीं चलाएंगे जब तक इसके क्रम्स नज़र ना आना शुरू हो जाएं। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं आपको सारे वो टिप्स दूं जिसकी वजह से आपका चिकन बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बने। दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे
और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। दूसरे पीसेस भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड चिकन रेडी हो चुका है। तो अगर देखना चाहते हैं चिकन की ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।